आपको यह पता होगा कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, में धातु और अधातु। एक धातु होता है, एक अधातु होता है। एक धातु होता है, एक होता है उपधातु। उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। ये तो केमिस्ट्री में धातु, अधातु और उपधातु, इसमें कंडक्टिविटी, तन्यता, आघातवर्धता, हैमरिंग वगैरह करके स्टर करने पर साउंड वगैरह जनरेट करता है। यह नहीं करता है, इसके अपोजिट इसका गुण पाया जाता है और इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर, चालक और अचालक। चालक और अचालक। तो भाई यह समझा जाए, कुछ धातु, कुछ पदार्थ चालक होते हैं और कुछ अचालक होते हैं। आखिर ऐसा होता है क्यों? चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक। और जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। इसके प्रमुख कारण क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भीतर में, चालक पदार्थों में स्वतंत्र होते हैं और वह जहां तहां घूमते रहते हैं। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं देखा गया। चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्टर्स, जिससे आसानी से, सरलता से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, उसे हम लोग कंडक्टर्स, और जिनसे नहीं होता है उसे कहते हैं इंसुलेटर या अचालक। इसमें प्रमुख भूमिका होती है इलेक्ट्रॉन का, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ द वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी द passes throughout, in which substances is called the conductors। लेकिन अचालक में बिजली नहीं जा पाती है। अचालक में बिजली नहीं जा पाती है। पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत यह स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव, जंतु, शरीर और पृथ्वी चालक हैं। और जैसे आपका कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, लकड़ी हुआ, ये सब क्या कहे गए हैं? अचालक, इंसुलेटर। इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे तो कहा गया है कि सारे पदार्थ स्मॉलेस्ट यूनिट से बना गया है, जिसे एटम के नाम से जाना जाता है। एटम तो इसमें भी है। और कुछ वैसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा अंशतः रूप से प्रवाहित होता है। सेमी, जिसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक, जैसे आर्सेनिक हुआ, पीबी हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सेमी कंडक्टर होते हैं। यह विद्युत धारा को अंशतः अपने से होकर जाने देते हैं, आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
इस अवरोध का परिणाम चालकों तथा विद्युत रोधी के मध्यवर्ती होता है। जब विद्युत धारा हम लोग वायर से होकर भेजते हैं तो इस वायर के अंतर्गत जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विरोध करते हैं। Who opposes the fluidity of the current is called the resistance। जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं और इसका SI यूनिट ओम होता है। अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए, अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। जैसे दो गड्ढा में पानी है, एक गड्ढा में कम है, एक गड्ढा में अधिक है, बीच में अगर काट दिया जाए तो प्रवाह तब तक होते रहेगा जब तक कि पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाए। अब देखते हैं, एक आप ड्राई सेल की बात करते हैं। ड्राई सेल की बात करते हैं तो जिंक का जो सिलेंडर होता है उसका जो पेंदी होता है वो निगेटिव का काम करता है और कार्बन का जो छड़ होता है वो पॉजिटिव का काम करता है। इस दोनों के बीच में 1.5 वोल्टता होती है। जब इसको हम लोग किसी न्यूनतम वोल्ट वाले बल्ब से जोड़ देते हैं तो इसका फ्लूइडिटी, ये दोनों अपने डिफरेंस को बराबर करने का प्रयास करना शुरू करता है। दोनों अपने फ्लूइडिटी वोल्टेज को बराबर करने का प्रयास करता है, जिसके कारण बिजली बल्ब में प्रवेश करती है, पुनः सेल में, फिर पॉजिटिव से बल्ब में, फिर पुनः सेल में प्रवेश करती है। जब इसका धीरे धीरे वोल्टता कम होता है 1.3, 1.2, 1 तो ये डीम लाइट में जलने लगता है। और जब और भी कम हो जाता है डिफरेंस तो कहते हैं कि अब यह सेल काम करना बंद कर दिया। तो इसको ड्राई सेल हम लोग क्यों कहते हैं? ड्राई सेल कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस है लगभग वो ड्राई होते हैं, इसलिए इस सेल का नाम पड़ा ड्राई सेल। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर बनता है पॉजिटिव और जो लेता है उस पर बनता है नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज में कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। प्रकृति के सारे पदार्थ न्यूट्रल मूड में होते हैं। प्रकृति के सारे पदार्थ न्यूट्रल मूड में होते हैं क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मान लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन 11 यूनिट है तो -11, प्रोटॉन 11 यूनिट है तो +11, रिमूव होकर 0 हो जाता है। यही कारण है प्रकृति के सारे पदार्थ इलेक्ट्रिकल दृष्टिकोण से न्यूट्रल मूड में होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युत फोर्स, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। एक प्लास्टिक को कंघी को लीजिए और अपने ड्राई हेयर को रगड़कर टेबल पर रखे गए कागज के टुकड़े के पास ले जाइए तो कागज का टुकड़ा को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। भाई तो वो आया कहां से? तो चूंकि हेयर और कंघी को रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने की प्रक्रिया जारी ही थी, तब तक हम कंघी को हटा लिए तो कंघी पर आवेश का अट्रैक्शन का प्रभाव बना रहा, और जैसे अट्रैक्शन का प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और वह क्या हो जाएंगे, कंघी से हट जाएंगे, तो वह हो गया क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस। और जब वही बहना शुरू कर देता है तो इलेक्ट्रिसिटी
करंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे किसी कंटेनर में वाटर है तो हम लोग कहते हैं कि भाई इस कंटेनर में कितना वाटर है, हाउ मच। जब उसको फोर्स देकर फव्वारे के रूप में, करंट के रूप में भेजते हैं तो कहते हैं करंट ऑफ द वाटर। वहाँ स्टोर था। चार्ज जब स्टोर में रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा, तो चार्ज ऑफ क्वांटिटी, ओनली चार्ज। और जब वही तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवलिंग वायर के माध्यम से करना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोडिटी ऑफ द करेंट्स। कंटिन्यूअस फ्लोडिटी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो एक में बनता है पॉजिटिव और दूसरे में बनता है नेगेटिव। सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आवेशित वस्तुओं को साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उस बिंदु पर आवेश, तो हम उन्हें बिंदु पर आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। अब रही समस्या कि हम लोग कहते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल्स। और जब वही पोटेंशियल्स को ट्रांसपोर्टिंग करते हैं वायर के द्वारा एक निश्चित बिंदु से फ्रॉम वन डिफरेंट पॉइंट टू द अनदर डिफरेंट पॉइंट्स, when the unit charges come from infinite point to the finite points, in these durations which are either done is called potentials. When we carry unit charges of positive tendency from the definite point to another definite points, जब उसी को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक हम ले जाते हैं, उसको ले जाने में जो हमारा कार्य संपादित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा वर्क संपादित हुआ उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा था? मान लिया जाए दो चार्ज है, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है और बीच की दूरी R है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स रूल दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा F वेरिजेज Q1 इंटू Q2 दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर इस दूरी से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो दूरी के स्क्वायर के रिवर्स होता है, स्क्वायर का रिवर्स होता है। अगर दोनों को हम एडजस्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड्स, F वेरिजेज Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर
where k is constant। एसआई यूनिट में k का वैल्यू 1 माना गया है। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े हैं, सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन्स, जनरेटेड एक्सेलरेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द फोर्स एंड द रिवर्स टू द रियल मास। उसमें हम लोग पढ़े थे A बराबर k इंटू एफ बटा एम। ये जो k है इंटरनेशनल यूनिट में इसका वैल्यू 1 मान लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के टॉपिक्स में एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दिया। मैं कल इसको डीपली में लेकर चलूँगा, जैसे आपके एनसीईआरटी के पुस्तक में दिया हुआ है। तो चलिए पुनः मैं कल आप लोगों से मिलूँगा फिर इसी टाइम में। थैंक यू वेरी मच।